नमस्कार दोस्तों। पिछले बार हमने ईटीएफ्स के बारे में चर्चा की थी और ये एक ऐसा विषय है जिसपे काफी सारी चीजों को बहुत गहराई से और ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आगे वाले 2 वीडियोस में हम इस विषय पर और बात करेंगे और मुख्य तौर पर हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं अगले 2 वीडियोस में वो ये है कि 4 मुख्य तरह के ईटीएफ्स होते हैं। इक्विटी ईटीएफ्स, डेट ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स और फॉरेन स्टॉक्स या जो इंडिया की एसेट्स नहीं है उन पे बेस्ड ईटीएफ्स। तो पहले इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्विटी ईटीएफ्स के बारे में और डेट ईटीएफ्स के बारे में। और आने वाले वीडियो में हम जो डेट और इक्विटी की बात करने के बाद गोल्ड और जो फॉरेन एसेट्स जो हैं उन पे बेस्ड ईटीएफ्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक उससे पहले एक गुजारिश और आपसे कि अगर आप को हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है या आप कुछ और इसमें देखना चाहते हैं, किन्हीं और विषयों पर कवर करना चाहते हैं जिससे कि हम उनके बारे में भी जानकारी आपको दें, तो प्लीज लाइक करें हमारी वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें लिखें कमेंट्स के थ्रू या जिस किसी भी माध्यम से आप हमारे तक पहुंचना चाहते हैं। और हमें बताएं कि आप किन और मार्केट के विषयों पर हमारे साथ डिस्कशन चाहेंगे और चाहते हैं कि हम उन्हें कवर करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें कि हम 2 चीजें प्राइमरीली कवर करने वाले हैं, इक्विटी ईटीएफ्स और डेट ईटीएफ्स। आइए अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपको याद होगा पिछली बार हमने ईटीएफ्स के बारे में बात की थी और ये जो ईटीएफ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से ये एक्टिव फंड मैनेजर्स मेजॉरिटी केसेस में आउट परफॉर्म नहीं करते हैं, मतलब कि मार्केट को इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते हैं, उससे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मतलब अंडर परफॉर्म करते हैं, माने उससे कम परफॉर्म करते हैं। तो उस तरह के सिचुएशंस में किस तरह से पैसिव इन्वेस्टिंग, मतलब कि जो कम कॉस्ट में इन्वेस्टिंग की जाती है और जो इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है उससे इन्वेस्टर अपना लाभ उठा सकते हैं। तो ये ईटीएफ्स के बारे में थोड़ा सा और आज गहराई से समझेंगे। जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे कि मुख्य तौर पर कौन कौन से ईटीएफ्स के ऑप्शंस हैं, उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। दूसरा जो बात आज करेंगे वो ये है कि किस तरह से मार्केट में कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और किस तरह से उनके जो कमियां या अच्छाइयां हैं वो इन्वेस्टर अगर बेहतर समझें तो कैसे वो लाभ उठा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि किस तरह से जो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स को उपलब्ध नहीं होती हैं, उनको भी ईटीएफ्स के माध्यम से इन्वेस्टर एक्सेस कर सकते हैं रिटेल मार्केट में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ईटीएफ मार्केट है कैसे ग्रो किया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ईटीएफ मार्केट लगभग आज 6,55,000 करोड़ का एयूएम है। 6,55,000 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है। और जिस तरह से ग्रो किया है पिछले 20 सालों में, क्योंकि जो पहला ईटीएफ लॉन्च हुआ था उसको लगभग 20 साल से ज़्यादा थोड़ा सा ही समय हुआ है। आज लगभग करीबन 175 से लेकर 200 के बीच में स्कीम्स उपलब्ध हैं और ये बहुत मार्केट तेजी से ग्रो किया है। अगर आप देखें कि पिछले 10 सालों में अगर हम एयूएम ग्रोथ को सिर्फ देखें तो जो ईटीएफ की एयूएम ग्रोथ है बहुत कमाल की और बहुत गजब की रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इंडिया की ईटीएफ मार्केट को आज कंपेयर करें तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है। ये आपको इस तरह से मालूम चलता है कि ग्लोबल ईटीएफ्स जो हैं, ग्लोबल ईटीएफ में आज लगभग $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन का मतलब अगर आप $1 बिलियन जो कि 8,000 करोड़ रुपए के आसपास, 8,500 करोड़ रुपए के आसपास होता है, उसमें 3 जीरो और लगा दें तो ट्रिलियन बन जाता है। मतलब 8,000 8,500 करोड़ का मतलब $1 बिलियन। और अगर आप इसमें 1,000 का गुणा करें, इसमें 3 जीरो और लगा दें तो वो नंबर बन जाता है लगभग 85,000 के बाद फिर 8.5 लाख और उसके बाद 1 जीरो और। मतलब आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा नंबर है जो कि ग्लोबल ईटीएफ्स में एयूएम्स जो हैं। और ये बहुत पुराना मार्केट है, ऑफकोर्स ये 50 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं इसको ग्लोबली। लेकिन
आप ये देखें कि आज हम जिस लेवल पर हैं, ये मार्केट और ज़्यादा ईटीएफ में ग्रो करने वाला है, बिकॉज़ बहुत कॉन्फिडेंटली हम ये बात देख सकते हैं जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में पैसिव इन्वेस्टिंग पॉपुलर हुई है और पैसिव इन्वेस्टिंग में लोग ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं, वो चीज़ हिंदुस्तान में भी डेफिनेटली हो रही है और आगे भी होगी। इसके बाद जो एक बार फिर इंडिया पर वापस आते हैं, जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है, कितने तरह की स्कीम्स हैं। तो जैसा हमने पहले बताया था कि लगभग 200 के आसपास स्कीम्स हैं, और ये आप देखें नंबर कितनी तेजी से ग्रो किया है। ये जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है बॉटम में, ये लगभग 60-65 स्कीम हुआ करती थी आज से 6-7 साल पहले, और आज वो नंबर 3 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये एक फिनोमिनल ग्रोथ कही जा सकती है। ये मानना पड़ेगा कि सभी ईटीएफ्स या सभी स्कीम्स उतने पॉपुलर नहीं होते, लेकिन फिर भी जब नए स्कीम लॉन्च हो रहे हैं तो आप एक बात बहुत समझ लीजिए कि उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी है, अदरवाइज वो इतने स्कीम नहीं लॉन्च हो रहे होते। तो एक पर्टिकुलर स्कीम, एक इंडिविजुअल स्कीम कामयाब होगा या नाकामयाब होगा, ये बहुत अलग सवाल है, लेकिन अगर इतने ज़्यादा स्कीम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं तो डेफिनेटली उस मार्केट में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, तभी एज अ रिस्पॉन्स वो सप्लाई क्रिएट हो रही है। डिमांड है तो सप्लाई क्रिएट हो रही है। अब इसमें 3-4 मुख्य तरह के जो ईटीएफ्स हैं जो आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स इक्विटीज़ लगभग 75% के आसपास, 140 के आसपास जो स्कीम्स हैं वो इक्विटी बेस्ड स्कीम्स हैं। अब उसके बाद ये एक छोटा सा स्लाइड है दिसंबर 2023 में कि किस तरह से जो नंबर ऑफ ईटीएफ्स है और किस तरह के इंडाइसेस ट्रैक किए जाते हैं और कितने एयूएम है। तो ये नंबर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 6.5 लाख करोड़ के आसपास आज नंबर है, और इतनी स्कीम्स हैं। और ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक जो बीच वाला चार्ट जो आप देख रहे हैं कि कितने सारे इंडाइसेस ऐसे हैं जो कि ईटीएफ ट्रैक कर पा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा नंबर आपको बता रहा है कि आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। जैसे समझिए आपको आईटी इंडेक्स कवर करना है, या बैंकिंग इंडेक्स कवर करना है, या स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप सेंसेक्स कवर करना है, निफ्टी 50 कवर करना है, निफ्टी नेक्स्ट 50, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब 50 के बाद जो 50 से लेकर 100 तक की कंपनी है उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। तो वो आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, और ये एक ऑप्शन जो है वो आपको आज उपलब्ध है ईटीएफ्स के माध्यम से। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम किस तेजी से बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेचने खरीदने में काफ़ी आसानी होती है अगर लिक्विडिटी ज़्यादा हो। तो ये वॉल्यूम्स भी काफ़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, इससे ये आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने बहुत अच्छा अभी तक जो रुझान देखा है, जो ग्रोथ देखी है, वो आगे कंटिन्यू होने के चांसेस हैं। उसके बाद फिर आप देखें कि सबसे बड़ी बात कि आज जो सिचुएशन है, क्या आगे ऐसा लगता है कि ईटीएफ उसी तरह से ग्रो करेंगे? देखिए, परसेंटेज ग्रोथ हमेशा बेस के ऊपर डिपेंड करती है कि 100 को 110 होना ऐसा पॉसिबल है, शायद कि आसान हो कभी कभी, लेकिन 1000 को 1100 होना 10% ग्रोथ है दोनों केसेस में, लेकिन वो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन परसेंटेज ग्रोथ को अगर छोड़ दे सिर्फ, ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ में जिस तरह से एयूएम्स ग्रो करते हैं, उससे म्यूचुअल फंड के एयूएम के कंपैरिजन में या जनरल एसेट जो इन्वेस्ट हो रही हैं इक्विटीज में, उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली ये चांसेस ज़्यादा है कि ईटीएफ्स ग्रो करेंगे उससे ज़्यादा। और आगे जो आप देख रहे हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ कि आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले तक ये नंबर टोटल एयूएम्स का 9% होता था, और आज 13% है ईटीएफ्स की जो एयूएम्स हैं, जो 6.5 लाख करोड़ का नंबर है। मतलब ये एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है कि ग्लोबली ये 13% का नंबर जो आज हिंदुस्तान में है, इंडिया में है, वो कितना है? तो 50% है। ये $10.5 ट्रिलियन की जो हमने बात की थी, मतलब आधी एयूएम ऐसी हैं म्यूचुअल फंड्स की जो ईटीएफ्स में है। और ये नंबर हम ये नहीं करेंगे 13% से 50% कितने समय में होगा, लेकिन ट्रेजेक्टरी वही है, 13 का 15, 17, 18, 20, 25, उस डायरेक्शन में ये ट्रेजेक्टरी है। और उसका मतलब ये है कि ये ट्रेजेक्टरी इस तरह से चल रही है कि ईटीएफ्स ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। फिर बारी आती है कि जो हमारे कितना पैसा फ्लो कर रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि इससे इफेक्टिवनेस बढ़ती है स्कीम्स की, लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, सप्लाई जो आती है वो हमेशा डिमांड के रिस्पॉन्स में भी कभी कभी आती है। तो अगर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं ईटीएफ्स में, ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है कि ये आगे ग्रो कर सकता है।
4 तरह की ईटीएफ जो हम आज यहाँ जिनके बारे में मुख्य तौर पर बात करेंगे। पहला है इक्विटी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जैसा कि हमने कहा कि 75% 75% के आसपास जो स्कीम्स हैं आज अवेलेबल मार्केट में, वो इक्विटी बेस्ड स्कीम्स हैं। फिर डेट है। डेट में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कुछ नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए हैं काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। उसके बाद गोल्ड है, जो कि ऑलमोस्ट एवरग्रीन है, और जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा होता है, कभी कभी जब जो इन्वेस्टर थोड़े चिंतित होते हैं कि मार्केट कैसा करेगा, उस टाइम गोल्ड की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा होती है। और फिर चौथा जो हमने बात की थी कि कुछ एक ऐसे ऑप्शंस जो कि अदरवाइज इन्वेस्टर को या तो पता नहीं होते या उनको ये मालूम नहीं होता है कि कैसे उनमें इन्वेस्ट कर पाएं, तो वो ऑप्शंस इंटरनेशनल मार्केट के ईटीएफ्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इक्विटी ईटीएफ से। इक्विटी ईटीएफ मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक तो मार्केट बेस्ड होंगे, मतलब जैसे कि कैपिटलाइजेशन मार्केट में किसी कंपनीज का कितना है, तो जैसा कि हमने बात की मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी बेस्ड, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, ये सब एक कैटेगरी में है। ये मार्केट कैप के हिसाब से जो ईटीएफ्स हैं। दूसरा कैटेगरी होता है सेक्टर बेस्ड, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सेक्टर हुआ, बैंकिंग एक सेक्टर हुआ। तो ये जो सेक्टर बेस्ड होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करते हैं, वो जो इंडेक्स है उस सेक्टर का, उसको ट्रैक करते हैं ईटीएफ्स, उनको हम सेक्टर बेस्ड ईटीएफ्स कहते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे कुछ एक फैक्टर बेस्ड। तो फैक्टर बेस्ड आपको शायद हो सकता है ऐसा नाम लग रहा हो कि ये क्या चीज़ है, हमने कभी आज तक सुना नहीं। बहुत से हमारे मित्रों को, दोस्तों को शायद पता भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं इनको कि शायद पता ना हो। तो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ट्रेंड को पिक करने वाली इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब जैसे कि अगर आप देखें कि एक मोमेंटम होता है, आपने देखा होगा कि पिछले 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, या मूविंग एवरेज 200 दिन का, ये टर्म अगर आपने सुने हैं तो आप समझ पाएंगे कि मोमेंटम क्या होता है। कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वॉलेटिलिटी बेस्ड होते हैं, कि मतलब वॉलेटिलिटी कम है, ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये फैक्टर बेस्ड का मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को पकड़ना और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना। मोमेंटम जैसे कि बहुत पॉपुलर है, जिसमें कि आप ये देखते हैं कि अरे भाई ये स्टॉक चल रहा है, तो वो ईटीएफ उन सेक्टर्स और उन कंपनीज को फोकस करेगा जो कि चल रही हैं, मतलब जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब कोई कह सकता है कि अरे ये तो बहुत ऐसी चीज़ है, मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं, ऊपर नीचे मार्केट होता ही रहता है। सही बात है, बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। लेकिन मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत पॉपुलर है कई जगह पर, क्योंकि क्या होता है उसमें कि आपको ये मौका मिलता है कि भाई ये स्टॉक इस, एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा इनर्शिया, एक जड़त्व का कॉन्सेप्ट होता है, एक इनर्शिया कॉन्सेप्ट होता है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, कि बहुत ज़्यादा कोई पावरफुली चीज़ अगर चल रही है तो उसको रुकने में भी थोड़ा वक्त लगता है, तो आप उस ट्रेंड का फायदा उठाना चाहते हैं। याद रखिए कि हम यहाँ पर ये इसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बट एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। और ये इन्वेस्टमेंट जो इस तरह की लोग फैक्टर बेस्ड करते हैं, उनमें काफ़ी लोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। तो ये तरीका जो है वो मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो उसको कह सकते हैं कि ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक टाइप है, एक उसका प्रकार है। फिर बारी आती है आपकी कौन कौन सी कुछ मार्केट में पॉपुलर ईटीएफ्स अवेलेबल है। मार्केट कैप में आपने, जैसे हमने बताया कि ये जो निफ्टी 50 बेस्ड, निफ्टी 50 सबसे पुराना, सबसे पॉपुलर एयूएम के हिसाब से एक ईटीएफ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आपको तीसरे नंबर पर दिख रहा है सबसे ऊपर चार्ट में, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20। ये सबसे पुराना ईटीएफ है इंडिया का, सबसे पहला ईटीएफ जो लॉन्च हुआ था। ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, और उसी तरह से कई और ऑप्शन भी हैं जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करने वाले अलग अलग एएमसीज के, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के, अलग अलग कंपनीज के। निफ्टी नेक्स्ट 50 जैसे हमने बात की, 1 to 50 जो कंपनी हो गए वो निफ्टी 50 हो गए, और 51 to 100 हो गए वो निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक कर रहे हैं। मिड कैप है, 150 कंपनीज का ट्रैक करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये उस मार्केट कैप बेस्ड क्लासिफिकेशन के ऊपर ये ईटीएफ्स हैं। फिर बारी आती है आपकी कि सेक्टर बेस्ड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है। बैंक्स में भी क्या होता है, सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है। तो आप अगर चाहें तो बैंकिंग का जो एक्सपोजर ले रहे हैं तो सभी में एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हम तो प्राइवेट बैंक में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। या फिर आप देखते हैं आईटी है, तो आईटी भी एक बड़ा सेक्टर है। तो आईटी बेस्ड इन्वेस्टिंग, अगर आपको लगता है कि आईटी में आज रुझान आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को आप अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप निफ्टी के भी जो आईटी इंडेक्स की ईटीएफ्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं।
फिर बारी आती है जो मोमेंटम की बात की हमने, वॉलेटिलिटी की बात की, ये सब जो थीम बेस्ड या फैक्टर बेस्ड या ट्रेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग है, वो जो आपने अभी हम बात कर रहे थे, तो ये उसके कुछ प्रकार हैं, कुछ उसके ऑप्शंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। एयूएम फिलहाल बहुत छोटे हैं, जैसा कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे, आपने अगर नोटिस किया हो कि जो लार्ज कैप या जो सेक्टर बेस्ड ईटीएफ्स हैं, उनमें आपको एयूएम ज़्यादा दिख रहा हो, क्योंकि ये बहुत स्पेशल प्रकार है, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं है और बहुत सारे लोग शायद इसके साथ कंफर्टेबल भी नहीं है उस वजह से। तो ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप इन्वेस्टिंग है जो कि सेक्टर बेस्ड या मार्केट कैप बेस्ड से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए एयूएम्स भी फिलहाल कम है। अब बारी आती है दूसरा जो प्रकार है, वो डेट ईटीएफ्स। डेट, अब क्या होता है डेट, मतलब बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि ये आपको एक फिक्स रिटर्न ऑफर करते हैं, और कई तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं। सरकारी बॉन्ड होते हैं जैसे जी सेक्ट होते हैं, या फिर और गवर्नमेंट की काफ़ी एजेंसीज भी हैं जो कि बॉन्ड्स ऑफर करती हैं। उसी तरह से प्राइवेट कंपनीज के भी बॉन्ड्स होते हैं। तो ये दो तरह के आप मुख्य क्लासिफिकेशन है। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में जो आपने नीचे देख रहे हैं सीपीएसई, मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरी साइड में आप कॉर्पोरेट बैंक जो बैंड है वो है कॉर्पोरेट में, मतलब प्राइवेट कंपनीज हैं, उनके आपको जो बॉन्ड्स हैं वो मिलेंगे। अब इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जिनको कि एक फिक्स रिटर्न की ज़रूरत है, जिनको कि समझिए आप अगर एक रिटायर्ड जैसे आपके पेरेंट्स हैं, या आपको खुद अगर आप बीच में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक आपके पास रेगुलर इनकम नहीं आ रही लेकिन आपको कहीं और सोर्स से रेगुलर इनकम चाहिए, तो उस तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा एक विकल्प है। इसमें आपको बहुत जो कारण हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी होती है। आप जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं, इनकी वैल्यू चेंज होती है। क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में क्या राय है, क्या वो एक जैसे एक थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे टॉपिक को और समझेंगे कि क्रेडिट रिस्क कैसे जनरेट होता है। क्रेडिट रिस्क जो होता है वो ऐसे जनरेट होता है कि किसी कंपनी ने जो कमिटमेंट आपको दी कि भाई मैं आपको 8%, 9% या जो भी कुछ बॉन्ड पे इंटरेस्ट दूंगा या देंगे, वो चीज़ क्या वो कमिटमेंट को ऑनर कर पाएंगे। तो क्रेडिट रिस्क जो होता है वो ये मेजर करता है कि वो कमिटमेंट जो उन्होंने दे रहे हैं वो बॉन्ड को इंटरेस्ट आपको पे करने का, वो ऑनर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर मार्केट की लिक्विडिटी है, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। लिक्विडिटी की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, कभी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस ऊपर बढ़ते हैं, डिमांड कम होती है प्राइसेस कम आते हैं। तो ये कुछ एक मुख्य तौर पर कंसिडरेशन है जो डेट के ईटीएफ्स में आपको ध्यान में रखने चाहिए। डेट ईटीएफ्स के कुछ उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें एक बड़ा ही पॉपुलर जो चीज़ है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में। निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है, काफ़ी अच्छे ईएम आपको स्क्रीन में देखेंगे, लगभग हर सीरीज में काफ़ी बढ़िया ईएम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर बेंचमार्क जीसेक, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि सरकार, केंद्र सरकार। डेट ईटीएफ्स के कुछ उदाहरण आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें एक बड़ा ही पॉपुलर जो चीज़ है वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में। निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है, काफ़ी अच्छे ईएम आपको स्क्रीन में देखेंगे, लगभग हर सीरीज में काफ़ी बढ़िया ईएम्स आपको नज़र आ रहे होंगे। फिर बेंचमार्क जीसेक, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि सरकार, केंद्र सरकार, भारत सरकार जो इशू करती है सिक्योरिटीज़ जिसपे कि एक फिक्स्ड रिटर्न ऑफर किया जाता है, वो जीसेक्स होते हैं। उस पर आपको जो ईटीएफ्स हैं उस चीज़ के ऊपर वो अवेलेबल है मार्केट में। सीपीएसई बॉन्ड मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो बॉन्ड्स हैं। थोड़ी सी बात करेंगे भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में। ये जो एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में, लगभग 4 साल पहले, काफ़ी पॉपुलर हुआ है। और इसमें जो एक बड़ा ही बुके तैयार किया गया है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें को शामिल किया गया है। उतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ है आपको, अगर आप डेट ईटीएफ्स में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आपको इवेल्युएट करने चाहिए। अगर हमारे व्यूअर्स का, ऑडियंस का अगर डिमांड होगा तो हम इसको कभी डिटेल में और ज़्यादा कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि जैसे आप जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, 2019 में बहुत छोटे एयूएम से शुरुआत हुई 12,000 करोड़ से, और आज वो एयूएम लगभग 4 गुने से ज़्यादा हो चुके हैं। काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है ये। और हर सीरीज़ में, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आपको
5 सीरीज दिख रही हैं, अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2033 तक। और ये जो 5 डिफरेंट सीरीज है, हर 2-2 साल का, ये 3-3 साल का जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको हर जगह ईवीएम्स अच्छे दिख रहे हैं। मतलब ये इसका एक स्ट्रक्चर है जो कि हम कभी बाद में और बात करेंगे। ये किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। ये बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जो एंटिटीज़ हैं, जैसे कि देख रहे हैं आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं, जो गवर्नमेंट जिनकी मालिक है, उन में इन्वेस्ट करता है, G6 में या फिर किसी और चीज़ में भी, डिपेंडिंग ऑन कि उसका क्या स्ट्रक्चर है। अब इसका एक फिक्स मैच्योरिटी डेट है और एक अंडरलाइंग इंडेक्स भी है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक बार फिर आपको ये कहेंगे कि अगर आप डेट ईटीएफ्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस ऑप्शन को भी अगर चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा पॉपुलर ऑप्शन है जो कुछ एक साल पहले ही लॉन्च हुआ था। और एक सेंट्रल, आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, आपने देखा होगा शायद पिछले 6-8 महीने में, पिछले साल भर में एक बड़ा ही तेजी का रुझान हमको दिख रहा है पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स में। तो हम ऑफ कोर्स बॉन्ड डिफरेंट हैं, स्टॉक्स डिफरेंट है, लेकिन एक पॉपुलैरिटी जो होती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की, जो बहुत कम थी किसी ज़माने में, उसमें एक दोबारा से इंटरेस्ट इन्वेस्टर का वापस आया है। और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जब वापस आता है तो वो अक्रॉस एसेट क्लासेस भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन डेट ईटीएफ्स में आपको आज उपलब्ध है। एक जो छोटा सा कंपैरिजन जो आप देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है डेट का और जो निफ्टी भारत बॉन्ड का इंडेक्स है, उसमें जो ये अप्रैल 2033 अप्रैल 2033 की सीरीज़ का एक इंडिकेटिव रिटर्न आपको कंपैरिजन बता रहे हैं। काफ़ी बड़ा गैप है, तो ये नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ये कैलकुलेशन कैसे की जा रही है और क्या एजम्पशन लिए जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में इसको कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि ये एक अच्छा विकल्प है और जिसके बारे में आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना। उसके बाद ये कुछ एक डिटेल्स हैं कि इन्होंने किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं बीच वाला कॉलम, देखिए रेटिंग्स, जो कि ऊपर आपको दिख रहा है एसओबी, ये सोवरेन है, मतलब सोवरेन मतलब कि भारत सरकार इसकी गारंटी ले रही है कि ये वो ऑनर करेंगे कमिटमेंट। उसके अलावा ट्रिपल ए रेटिंग होती है। ट्रिपल ए रेटिंग भी एक बहुत अच्छी रेटिंग होती है कि मतलब किसी तरह का कोई रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरे तीसरे नंबर पर जो आपको दिख रहा है, चौथे नंबर पर दिख रहा है, वो सब क्या है? आरईसी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फिर पीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एचपीसीएल जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये सब जो कंपनीज हैं, ये सब जो बॉन्ड्स हैं, ये एक ऐसी एंटिटीज़ के हैं जो कि गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, जो काफ़ी सेफ, सिक्योर और कहना चाहिए बहुत ही लो रिस्क कैटेगरीज में जो आती हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत रेटिंग वाला जो आप कॉलम देखिए, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ये कंपनीज हैं और उनके बॉन्ड में रिलेटिवली रिस्क काफ़ी कम है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही सेफ जगह पे जा रहा है। तो इसलिए जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ही मैनेजेबल है, बहुत ही लो है इन केसेस में। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो कवरेज की है वो इक्विटी और डेट ईटीएफ्स के बारे में आज आपके साथ बातचीत की। और इन इक्विटी और डेट ईटीएफ्स के बारे में जो डिस्कशन किया है उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं। पहला ये कि आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जिस इंडेक्स पर आप फोकस करना चाहते हैं, चाहे वो मार्केट कैप हो, सेक्टर हो या कुछ और हो, जो कि हमने फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात की थी, तो उस हिसाब से आप फैसला ले सकते हैं। डेट के जो ईटीएफ्स का डिस्कशन था उसका मुख्य टेक अभी ये था कि पिछले कुछ समय में पॉपुलैरिटी के हिसाब से भारत बॉन्ड ईटीएफ काफी पॉपुलर है और उसके बारे में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक अच्छा ऑप्शन है वो डेट ईटीएफ्स में, और फिक्स्ड रिटर्न्स का आपको विकल्प देता है। तो इस वीडियो को यहां पर विराम देते हैं और अगले बार आपसे बात करेंगे जो दो और मुख्य तरह की ईटीएफ्स जो आप देखेंगे उनके बारे में। पहला गोल्ड का और दूसरा फॉरेन एसेट्स का।